आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पोर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं।
अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहां के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी, तो उसके इम्पैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेस के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहां के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, तो उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहां के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। हालांकि उनकी लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई पुल अगर छोटा है, कोई सड़क यदि छोटी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की लंबी से लंबी जो यात्राएं होती हैं, वह सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही शुरू होती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत, इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जा सकती या फाइनेंशियली या फिजिकली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यह कितना छोटा प्रोजेक्ट है। असल में इनकी असली कीमत इस बात से है कि यह कितने परिवारों को जोड़ रही हैं, कितने लोगों की संस्कृति को, उनके रहन सहन को आपस में करीब ला रही हैं, कितने लोगों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में अपना ये योगदान दे रही है। यह प्रोजेक्ट लोहे, कंक्रीट या कोलतार से बनी हुई एक संरचना भर नहीं है, बल्कि यह एक कमिटमेंट है, यह एक प्रतिबद्धता है सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का। यह एक रिजॉल्व है, यह एक संकल्प है बॉर्डर एरियाज में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। यह एक दृढ़ निश्चयता का डिटर्मिनेशन है लोगों के दिलों को जोड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इनवैल्यूएबल हैं, इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता।